नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको जानकर खुशी होगी कि बिटिया का रिश्ता पक्का हो गया और उसी की शादी का कार्ड मैं आपको देने के लिए आया हूँ। क्या बात है, आपकी बेटी का भी रिश्ता तय हो गया? कौन बदनसीब है जो इससे शादी करने के लिए हाँ बोल दी उसने। पापा, आंटी ये क्या बोले जा रही हैं? चुप, बीच में क्यों बोल रही हो? और तुम्हारे पापा मुझे क्या बोलेंगे? तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हारे घर की कंडीशन कैसी है? अरे कौन करेगा तुमसे शादी? हाँ, कोई गवार ही होगा। नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं और लड़का भी पढ़ा लिखा है और इससे शादी करने को भी तैयार है, इसलिए ये रिश्ता तय हुआ है। ओ, तो गरीबी की मीठी छुरी चलाई होगी और इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, बहुत गरीब है हम लोग। और हाँ, ईमानदारी का भी ढोंग रचाया होगा। बड़ा तुम जैसे लोगों को ना कोई घर में घुसने नहीं देगा। वो तो हम लोग तुम्हारे पड़ोसी हैं, थोड़े दया कर देते हैं, इसलिए अपने घर में घुसने देते हैं, एंट्री देते हैं। देखिए बहन जी, अब आप ये बहुत अपमानजनक बातें कर रही है। अपमानजनक बातें? अंकल जी हमें मत बताइए, और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप कैसे हैं और आपकी बेटी कैसी है। चाय की दुकान है ना आपकी, और आपको पता है हम लोग आप लोगों को मुंह क्यों लगाते हैं? ताकि आप लोग हमें फ्री में चाय पिला सको। अरे वरना आप जैसे लोगों को तो हम अपने घर में घुसने भी ना दें। अरे बेटा रहने देना, इन लोगों के लिए मैं ही काफी हूँ, मैं समझा दूंगी ना। वैसे पड़ोसी हैं, हमारे घर आए हैं तो बैठ भी जाइए। बैठिए बैठिए। बैठो बेटा बैठो। अब ये बताइए, लड़के वालों ने कितने में हाँ भरी है? नहीं आंटी जी, पैसे नहीं दिए हैं, बिना पैसों के शादी हो रही है। क्या बोला? बिना दहेज की शादी? अरे आप लोग भूखे भिखारी लोग बिना दहेज की शादी के लिए कोई तैयार हो गया? वरना आजकल के जमाने में फ्री में शादी कौन करवाता है? दहेज लेते हैं। अब आपको पता है मेरी बेटी की इतने बड़े घर में शादी हो रही है, उनके पास खुद 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फिर भी हमसे दहेज ले रहे हैं। गाड़ी देंगे? दहेज के बिना कौन शादी करता है? आपको पता है मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी समझदार है, तभी तो इतने बड़े घर में शादी हो रही है उसकी। अरे वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं शादी में। लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तो तुम लोगों जैसा ही होगा ना, छोटा मोटा काम करता होगा, जैसे तुम लोग चाय की टपरी लगा रहे हो, है ना? उसी का काम होगा ना उसका, इसीलिए हाँ कर दी होगी इससे शादी करने के लिए। नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। लड़का सरकारी नौकरी में है। सरकारी नौकरी करता है? अफसर है? हाँ, क्या सरकारी नौकरी करता है? किस चीज का काम है भाई इसका? अरे मम्मा, समोसे का ठेला लगाता होगा। अच्छा है ना, इसका पति भी हमें फ्री में समोसे देकर चला जाएगा। अंकल जी जब मेरी शादी होगी ना, वो जो चाय की टपरी नहीं लगाते शादी में, आप लगाना, और वो समोसे का आपका दामाद लगा लेगा। देखो कितनी अच्छी बात है, मेरी शादी में आपका पूरा परिवार काम आ रहा है। हाँ भले ही एज अ मेहमान काम नहीं आ रहे हो, लेकिन किसी तरीके से काम तो आ रहे हो। मेरी शादी भी बहुत जल्द होने वाली है ना मम्मा? वैसे मेरी बेटी के लिए जो रिश्ता आया है ना, बहुत बड़े घर का है। अरे बहुत बड़े बड़े वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, आप लोग भी आ ही जाना। लेकिन हाँ देखिए, उनसे मिलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, दूर से ही देखना उनको। और हाँ देखिए, ये बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप लोग हमारे पड़ोसी हो, वरना कितनी इंसल्ट होगी हमारी। भाई क्या इमेज रह जाएगी कि इस तरह के गरीब लोग हमारे पड़ोसी हैं। दूरी रहना उन लोगों से। जी बहन जी, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। पापा आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? चलिए यहाँ से, ये लोग हमारी कितनी इंसल्ट कर रहे हैं, और पड़ोसी ऐसे थोड़ी होते हैं। देख रहे हैं अपनी बेटी को? तमीज नहीं है कि बड़े लोगों के बीच में कैसे बातें करते हैं। मुंह चला रही है मेरे सामने। नहीं मम्मी, तमीज थोड़ी होगी इसे। अगर तमीज होती तो ऐसे बीच में थोड़ी बोलती। बेशरम कहीं की। अरे बेटा, इन लोगों की गलती थोड़ी ना है, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। इन लोगों से जरा बात क्या कर ली ठीक से, पास में बैठा के लिया, ये तो सर पे ही नाचने लगते हैं। हमें ही इन लोगों को अपनी रेपुटेशन बतानी पड़ती, दिखाना पड़ता है कि हम लोग क्या हैं। वैसे ये लोग पड़ोसी हैं तो पड़ोसियों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। तो भाई साहब मैं क्या बोल रही हूँ ना, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप लोग चाय की टपरी और वो समोसे वोसे लगवा लीजिएगा, मैं लिस्ट आपको दे दूंगी। नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। मेरा होने वाला दामाद कोई समोसे की दुकान नहीं लगाता है, वो गवर्नमेंट में सरकारी अफसर है। मम्मा मुझे तो लगता है किसी लड़के ने इन लोगों को बेवकूफ बना लिया है, वरना कोई बड़ा ऑफिसर शादी करेगा वो भी इस गरीब से? बिल्कुल नहीं। अच्छा बेटा छोड़िए सब, चलो चलो अब जाइए यहाँ से, हमें बहुत देर हो रही है। अरे मुझे अपने दामाद से मिलने जाना है, उनको कैश वैश भी देना है ना, और शादी की डेट भी फिक्स करनी है। और जैसे ही शादी की डेट फिक्स हो जाएगी ना, मैं आपको लिस्ट वगैरह दे दूंगी कि क्या सामान कितना लगेगा। ठीक है, अब चलिए निकलिए निकलिए। ठीक है बहन जी, आप लोग बड़े लोग हैं, आपको और भी कई काम होंगे। मैंने आपको शादी का कार्ड दे दिया है, तो जरूर दर्शन दीजिएगा। कितने का कार्ड छपवाया है? 20, 30, 50 है ना? मैंने अपनी बेटी का 200 रुपए का कार्ड छपवाया है। वीआईपी गेस्ट आएंगे तो कार्ड तो अच्छा देना ही पड़ेगा। और साथ में 1 किलो काजू की बर्फी दी है। और हाँ, आप ये मत सोचेगा कि काजू की बर्फी और इतना महंगा कार्ड आपके घर आएगा। आपको ऐसे ही बता दूंगी कौन सी डेट फिक्स हुई है। चलिए निकलिए निकलिए। अरे जाइए, शक्ल क्या देख रहे हैं? अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। इतना सज धज के कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अपने होने वाले दामाद जी को मंदिर लेके गए थे दर्शन करवाने के लिए। ओ हाँ, याद आया, जो समोसे का ठेला लगाता है।
दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पर है भाई? अरे मम्मा समोसे बेच रहा होगा। चले। सर आप यहाँ? बेटा ये कौन से सर है? मम्मा ये आईएएस ऑफिसर है, मिस्टर आनंद मंडल। मैंने इनके बारे में आर्टिकल्स में बहुत पढ़ा था और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि बहुत ईमानदार आईएएस ऑफिसर है। हेलो सर। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो हमारे दामाद जी हैं जिनके बारे में आपको बताने के लिए मैं आया था और आपने गलत समझ लिया था। सर आप इस गंवार से शादी कर रहे हैं? ये गंवार है, गरीब लोग, अनपढ़ गंवार। आपको तो मेरी बेटी से शादी करनी चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी है और सुंदर भी है। हाँ सुंदर तो बहुत है, लेकिन संस्कार इसमें 1% भी नहीं है। पता है कैसे? क्योंकि आप इसकी माँ हैं और आपने कैसे संस्कार इसको दिए होंगे वो आपको देख के मैं बता सकता हूँ। और गंवार यहाँ पे कौन है ये भी मुझे पता है। कपड़े अच्छे पहन लेने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत संस्कार है आप में, लेकिन आपकी सोच वही पुरानी है, खराब। आप लोगों को उनके कपड़ों से जज करते हैं, उनको नीचे दिखाते हैं। मुझे सारी बातें पता है आपने इनको किस तरीके से नीचे दिखाया था जब इन्होंने आपको काट दिया था। आपको ये पड़ोसी समझते हैं। पड़ोसी का मतलब पता है क्या होता है? कि एक परिवार की तरह होते हैं, लेकिन आप लोग पड़ोसी को पड़ोसी की तरह नहीं मानते हो। उनको आप एक मतलब की तरह मानते हैं कि जब काम होगा तब उनको बुलाएंगे, और परिवार कभी समझ नहीं सकते हैं। और आप जैसे लोगों को किस तरीके से किसके साथ कैसे बात की जाती है मुझे सब पता है। तो आप लोग मुझे मत सिखाइए, और किससे रिश्ता करना चाहिए ये भी मुझे मत बताइए। पता है मैंने इससे रिश्ता करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत अच्छी पढ़ाई में भी सब कुछ इसने टॉप किया है, लेकिन आपकी बेटी हमेशा पीछे क्यों रह जाती है पता है? क्योंकि आपने इसे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। दिखावे के चक्कर में आपने इसे हमेशा अपने से बांध के रखा। सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। जाने दीजिए मैम, क्या बात है क्या बात नहीं है मुझे सब पता है। नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं, मम्मी का वो मतलब नहीं था। मम्मी तो बस रहने दो, गलत क्या है सही क्या है सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तो प्लीज़ दोबारा कभी किसी को इस तरीके से जज मत कीजिए, उनके कपड़ों से, उनके कैरेक्टर से। अगर आपके पास सब कुछ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नीचा दिखाएंगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको दूसरों की इज्जत करनी आनी चाहिए, किसी को इस तरीके से नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आई बात समझ में? दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। छोड़ो आनंद, ये लोग ऐसी हैं, कभी नहीं सुधर सकते। हम चलते हैं। हाँ चलो बेटा।